Good morning, students. Now it is the third lecture of coordination compound. You have to remember जितना प्रीवियस पढ़ाया था वो आपने ध्यान रखना है। और आज टॉपिक हमारा है लिगेंड्स पे। लिगेंड्स जो बताए थे कि लिगेंड्स आर दोज विच डोनेट देयर लोन पेयर टू एन सेंट्रल मेटल आयन टू ए वैकेंट डी ऑर्बिटल। एग्जाम्पल NH3 दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड्स हमारे होते हैं नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव लिगेंड तो कुछ उसके एग्जांपल्स नोट करते हैं जो पेपर में आते हैं। Cn नेगेटिव, X नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, COO नेगेटिव, दैट वी कॉल्ड एज ऑक्सिलेटो। और यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ लोन पेयर कि ये Cn जो है एक लोन पेयर देता है और ये भी मगर ऑक्सिलेटो 2 लोन पेयर देता है। EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इट हैज़ कैपेसिटी टू 6 लोन पेयर। इसे हम पॉलीडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड का दूसरा नाम होता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। क्या होता है? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। इट मीन्स it is not necessary for the polydentate ligand to donate its 6 lone pair. It can donate 3 to 4, its own necessity requirement, and it have ability to form an ring-like structure that we called as chelation. And the ring form structure of the complex compound is more stable. Next is neutral ligands that have no charge, like NH3, H2O, CO, CH2, NH2, we called as EN, short form, ethylene diamine. It can donate 1 lone pair, it also 1, but it can donate 2 lone pair. And always notice that while you are calculating oxidation state, what is your oxidation state? इट्स वैल्यू इज टेकन है 0। आपने जब भी कैलकुलेशन करनी है तो इसकी वैल्यू 0 लेके चलनी है। जो आपने 11th क्लास में रेडॉक्स चैप्टर में फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन निकालना सीखा था। अब आते हैं पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड का एक ही एग्जाम्पल लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन दैट वी कॉल दैट पॉजिटिव लिगेंड। NO plus, it have ability to donate 1 lone pair that we call as nitrosonium. ध्यान रखना बेटा कि पॉजिटिव का नाम IUM से एंड होता है और नेगेटिव का नाम IDO से। जैसे साइनो है, साइनाइडो। क्या बोलते हैं बेटा? साइनाइडो। क्लोरो को क्लोराइडो, नाइट्रो को नाइट्राइटो। तो ये आपने रिमेंबर करना वाइल यू आर लर्निंग IPSC। अभी मैंने IPSC सिखाई नहीं है, वो टॉपिक लास्ट में लेंगे हम कि हाउ यू हैव टू नेम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट आता है कि सर आपने इतने लिगेंड्स बता दिए, उनका क्या महत्व है? व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस? द सीरीज इन विच डिफरेंट लिगेंड्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्प्लिटिंग एनर्जी इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक सीरीज होती है बेटा जिसमें लिगेंड्स को उनकी पावर के हिसाब से अरेंज किया जाता है। यहाँ सीरीज लिखी नहीं है, यू कैन फाइंड फ्रॉम द बुक कि कौन से स्ट्रांग है कौन से वीक है। आई थिंक समथिंग आई मिस, सॉरी फॉर दैट। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, आप एग्जांपल नोट करो कि स्ट्रांग लिगेंड्स CO है, NH3 है, CN नेगेटिव है, that are strong ligand। weak example ले लो, F negative, OH negative, 2 examples are enough। अब ये strong और weak ligand करते क्या? उनका रोल होता है मेन चीज CFST थ्योरी में, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी।
यानी कि थ्योरी बोलते हैं, या मैंने एनर्जी लिख रखा है तो डोंट गेट कंफ्यूज, इसे हम थ्योरी कहते हैं। मगर सारा खेल किसका होता है? क्रिस्टल एनर्जी का। और ये इम्पोर्टेंट लगा रखा है मैंने, इट इज़ इम्पोर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि ये चैप्टर का वो कंधा है जो कि पेपर में 100% आता है। अब लेते हैं, आज हम सीखते हैं CFST का ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जो आपने 11th में सीखी थी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किसकी होती है, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। यहाँ पे देखो लिखा है D2, सॉरी आई हैव स्पोकन ए रॉन्ग थिंग, sp3 नॉट बेटा, D2 sp3, sp3 D2। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि सर 11th में हमने D2 sp3 सुना था, मगर sp3 D2 क्यों आ गया? why it have come? तो रीज़न इज बीइंग दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग आता है तो फेवर होता है दिस, और अगर वीक आता है तो बेटा sp3 D2। यानी यहाँ पे मैंने सिंबल बनाया W का और यहाँ बनाया सिंबल स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग ऑलवेज फेवर टू फॉर्म ज्योमेट्री ऑफ D2 sp3 एंड वीक फेवर टू फॉर्म sp3 D2। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल मैंने एग्जांपल लिया FeCN6, यहाँ पे 6 देख रहे हो, तो 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये Cn जो है 1 लोन पेयर देता है, तो अगर 1 लोन पेयर देता है तो 6 कितने देंगे? 6 लोन पेयर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा? 6। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर हेल्प करता है टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ द गिवन कंपाउंड, वेदर इट इज ऑक्टाहेड्रल और ए टेट्राहेड्रल। 6 आते ही ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। जब आपने ज्योमेट्री देखी तो आपका 3 काम पहला है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एंड सेंट्रल मेटल ये होता है। किसी बच्चे ने मुझे पूछा था कि सेंट्रल मेटल कौन सा है, तो बेटे अगर 12th में पढ़ते, इफ स्टडिंग इन 12th वो डिडंट नो अबाउट द मेटल, देन सॉरी टू से यू आर नॉट लर्निंग ए केमिस्ट्री, यू आर जस्ट ए जोकिंग। दूसरा काम है देन राइट एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो आपने 11th सीखा था 1s2 2s2 2p2 जस्टिंग। और तीसरा काम है फाइंड द लिगेंड की स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड कहाँ से पता लग गया? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कहाँ से पता लग गया? जो आपको बताई थी स्टार्टिंग में एग्जाम्पल। तो अगर नहीं होता हो तो वीडियो क्लिप वापस देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल दे रखा है FeCN6 तो मैंने निकाला, इसका निकालना है तो मैंने इसको x माना प्लस 6Cn = 4। Cn पे चार्ज -1 होता है तो -1 × 2 = -4 क्या है, तो x प्लस कि इन दैट केस Fe हैव एक्चुअल 26 एटॉमिक नंबर, इट मीन्स 26 इलेक्ट्रॉन, बट इट हैव लूज 2 इलेक्ट्रॉन, it have only 24. It means Ar having 18 electron, 4s0 and 3d 6. Whenever the electron is loose, it loose from outermost 4s orbital. Now D have 6 electron. Imagine that you are sitting at home simply or sleeping at bed, and at a sudden a guest came into your bedroom. तो गेस्ट को देख के क्या करोगे? आप उठ जाओगे, यानी कि लिटिल बिट चेंज हो जाएगा। वैसे ही सेंट्रल एटम को सिंपल होता है, मगर वैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करता है, तो इसकी डीजेनरेसी जो एनर्जी सेम होती है दैट गेट स्प्लिट। इट मीन्स यू आर स्लीपिंग विदाउट एनी टेंशन, but when somebody has came you get little bit tension. तो when strong ligand अप्रोच किया तो इसकी जो डीजेनरेसी थी वो स्प्लिट करके 2 में बट गई, DXY YZ DZX T2Z, और एक बन गया EZ जिसका नाम है DX2 Y2 TZ2। यानी कि इसका जो बैरी सेंटर है वो हिल गया 3/5 स्प्लिटिंग एनर्जी से और 2/5 स्प्लिटिंग एनर्जी से।
तो यहाँ पे मैंने सिखाया है बेटा कि स्प्लिटिंग एनर्जी क्या करती है, स्प्लिटिंग एनर्जी मोर देन पैरिंग एनर्जी। तो ये आपको लिटिल बिट सिखा रखा है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर बैठ के। और आपको जो द PDF फाइल आई एम सेंडिंग टू यू हैव टू कॉपी डन प्रॉपरली एट द फेयर नोटबुक। इन दिस PDF file I have completed 2 lecture. This is the 3rd lecture and same thing for the 4th lecture. Remaining part I will going to teach you. So please prepare your notes properly so that I can teach you. I will going to send you an audio and video file for that. That is on which day? Tomorrow is Wednesday and that will Saturday. Definitely. So be prepared. Today I have teach from here up to, and next you will going to know कि what is the role of strong and weak ligand in a geometry to exhibit magnetic nature, colored nature and their stability. So thank you beta. If you are having query, call me anytime. Thank you beta. Have a nice day.